बच्चों, वेलकम टू एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। तो हमारी किताब का नाम है वाक़फ़ियत आमा, जिसमें आज हम लोग सबक नंबर 13 पढ़ेंगे, जो कि है आलूदगी। तो बच्चों, आलूदगी का मतलब क्या होता है? आलूदगी का मतलब होता है पोल्यूशन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पोल्यूशन होता है गंदगी। अब ये गंदगी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, जिसमें से मेन आलूदगी की 3 टाइप हैं। एक हवाई आलूदगी, मतलब हवा में आलूदगी, हवा की पोल्यूशन। दूसरी ज़मीनी आलूदगी, मतलब ज़मीन में जो गंदगी होती है। और तीसरी पानी की आलूदगी, मतलब पानी को जो गंदा करती है। अब हम लोग आगे इन आलूदगी की डिटेल्स में पढ़ते हैं कि आलूदगी होती क्या है और कैसे बनती है और हमें इसे किस तरह महफूज रहना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी बात सुनो। आलूदगी क्या होता है? आलूदगी किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो कि हमारे माहौल को गंदा करती है, उसको कहते हैं आलूदगी। और ना सिर्फ गंदा करती है, बल्कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हमारे माहौल पे पड़ते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। और एनवायरनमेंट में अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, दैट्स मीन आपकी हेल्थ में भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। तो सबसे पहले हवाई आलूदगी को हम लोग देखते हैं। हवा में आलूदगी का क्या मतलब है? जैसे कि हवा में गंदी गैसेस का शामिल हो जाना हवाई आलूदगी को रहता है। मतलब स्मोक पैदा होना, जिससे हवा में सांस लेने में तकलीफ़ होती है, इसको कहते हैं हवाई आलूदगी। और ज़मीनी आलूदगी जैसे कि ज़मीन पर जगह जगह कचरा फेंकना, जो कि हमें देखने में भी बहुत बुरा लगता है, इसको कहते हैं ज़मीनी आलूदगी, जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप केला खाते हैं, बनाना खाते हैं और आप उसका छिलका ज़मीन पे फेंक देते हैं, तो एक तो वो गंदगी पैदा कर रहा है और दूसरा कोई भी उससे गिर भी सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर जब भी आप कोई भी चीज़ खाएं तो उसको किस में थ्रो करें? डस्टबिन में। इस तरह हम लोग ज़मीनी आलूदगी से बच सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरी जो आती है आलूदगी की मिसाल, इकसाम, उसे कहते हैं पानी की आलूदगी। तो बच्चों, कोई भी चीज़ या कोई भी हम लोग गंदगी अगर पानी में डाल देंगे तो उसे कहते हैं पानी की आलूदगी। और यू नो दैट कि हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहिए। और पानी का इस्तेमाल भी किन किन चीज़ों में होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग पानी का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। बर्तन धोने में, पौधों को पानी देना, नहाना, पानी पीना और कपड़े देना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनमें हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। पर आप लोगों को इस चीज़ों में पानी का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि आप लोग पानी को ज़ाया मत करें। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम पानी को महफूज कैसे रख सकते हैं, सेफ़ कैसे रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो अगर जब आप हाथ धोते हैं तो हाथ धोने के बाद नल फ़ौरन बंद कर दें और दोबारा जब हाथ धोने हो तब पानी खोलें। ब्रश करने के लिए आप टैप को ऐसे ही ओपन कर देते हैं, पर वो गलत है। आपको एक गिलास में पानी लेना चाहिए और फिर ब्रश करना चाहिए। और कपड़े धोने के लिए किसी भी टब में आपको पानी निकालना चाहिए और फिर उसके बाद फर्श, कपड़े या अपनी साइकिल और गाड़ी वगैरह को धोना चाहिए। को टाइप करेंगे, जो कि है शोर की आलूदगी। शोर की आलूदगी का क्या मतलब होता है? एनवायरनमेंट में अजीबोगरीब आवाज़ें जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उसको कहते हैं शोर की आलूदगी। जैसे गधे की आवाज़, ज़्यादा स्पीकर में गाने या कोई भी ऐलान करना, उसकी आवाज़ जो कि हमारे कानों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसको कहते हैं शोर की आलूदगी। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाएं। उससे क्या होगा? एक तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ग्रीनर हो जाएगा, ग्रीनी जो कि आँखों को भी अच्छी लगती है और इंसान का खुशगवार माहौल को भी खुशगवार बनाती है। और दूसरा, इससे ये हेल्प होगा कि जैसे अगर आप पौधे लगाते हैं तो पौधे हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं, हमारी हवा को साफ़ करते हैं। और हमें चाहिए कि हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल फ़ज़ूल में मत करें। अगर कोई वजह है तो लाउड स्पीकर का यूज़ करें, वरना ये एक शोर की आलूदगी को पैदा करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये भी समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद माहौल को नुकसान पहुँचाने वाले काम, कुछ चीज़ें हैं जो कि माहौल को गंदा करती हैं। एग्ज़ाम्पल, जैसे कूड़ा
कहीं पे फेंकना, कूड़ेदान में की जगह ज़मीन पे कहीं पे भी खाया पिया और फेंक दिया। दरख्तों की कटाई और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआँ, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे माहौल को गंदा करती हैं। अब माहौल को साफ़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम कूड़ा क्रिकेट कूड़ेदान में फेंकें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ और बगैर धुएँ के गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। जिन गाड़ियों में धुआँ नहीं निकलता, हम लोगों को वो गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों को रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल का मतलब होता है जो फालतू चीज़ें होती हैं उनको बेस्ट वे में यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डब्बे में हम लोग सामान डाल सकते हैं, इसको फेंकने की बजाय आप घर में अच्छी-अच्छी चीज़ें उसमें रखें। खाली बोतलों में हम लोग पौधे लगा सकते हैं, वो प्लांट के लिए यूज़ हो सकते हैं। और जो प्लास्टिक के बैग्स होती हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ डालते हैं, उसकी बजाय आप कपड़े का थैला इस्तेमाल करें ताकि ये हमारे माहौल को बेहतर बना सकें। अब हम लोग चलते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ, जो कि है मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगी, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला है, ज़मीनी आलूदगी कैसे पैदा होती है? हवाई आलूदगी कैसे पैदा होती है? पानी की चंद इस्तेमाल बताएं। माहौल के लिए फ़ायदेमंद कौन से काम होते हैं? चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब होता है चीज़ों को नया इस्तेमाल करना। जैसे हम किसी भी कपड़े से कपड़े का थैला बना सकते हैं, खाली बोतलों से गमले बना सकते हैं। अब आप एक काम करना कि घर में खाली बोतलें होंगी, अपनी मदर की हेल्प के साथ उस बोतल को काटना, उसके अंदर मिट्टी डालना और उसमें बीज बोना। एक तो हम लोगों ने बोतलों से एक प्लांट्स बनाने सीख लिए। अब हम लोग खाली बोतल से क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग पेंसिल बॉक्स भी बना सकते हैं और जो आप कार्ड्स एक दूसरे को दे सकते हैं उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। अब देखें इस तस्वीर में कि उसने बोतल को काट के उस पे पेंट करके उसको पेंसिल बॉक्स बना दिया। इसी तरह आप भी एक अपने लिए पेंसिल बॉक्स बनाएं खूबसूरत सा। बच्चों, इसमें देखें तस्वीर में चिकनी मिट्टी से अशिया बनाई गई हैं, जिस तरह मशरूम, कैरेट, मटर और कॉर्न, और दूसरी साइड में मछली। अब इस तरह आप भी अपने लिए चिकनी मिट्टी से यानी क्ले से खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाएं और अपने पेरेंट्स को दिखाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आलूदगी वाला सबक बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। एक दफ़ा हम लोग दोबारा रिवीजन करते हैं कि आलूदगी किसे कहते हैं। माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली अशिया में को आलूदगी कहते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करती है, गंदगी फैलाती है हवा में, पानी में या ज़मीन में। अल्लाह हाफ़िज़।